लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि एलेक्स जिया को बचाने के लिए डिवाइन केव के अंदर घुस गया था, जहां पहुंचने पर एलेक्स पर कई सारे व्हाइट वोल्फ हमला कर दिया था। जिया एलेक्स की मदद करना चाहा, पर जिया के सैनिक उसे ऐसा करने से रोक लिया था और इसी के साथ वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो उन व्हाइट वोल्फ से किसी तरह से बचकर उस डिवाइन केव से बाहर आ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो सब व्हाइट वोल्फ बाहर धूप में आ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सब अंधेरे में ही रहा करता था। धूप उनके वीकनेस है और इसीलिए वो सब भेड़िया वापस उस डिवाइन केव के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो उस केव के अंदर से गोल्डन कलर के अंडा चुरा लाया था और यही वजह है जिसके कारण वो सब व्हाइट वोल्फ इनके पीछे पड़े थे। तभी वो 8 सिर वाला लायन एलेक्स को अपने दोस्त बनने के लिए कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलेक्स में बहुत काबिलियत है। ये सुनकर एलेक्स भी मान जाता है और उस 8 सिर वाला लायन को अपने साथी बना लेता है। अगले सुबह जिया जब नींद से उठती है तब वो नोटिस करती है कि उस गोल्डन अंडे की जगह वहाँ एक पत्थर रखी हुई है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलेक्स ने उसके गोल्डन अंडे को लेकर भाग गई है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो उस 8 सिर वाला लायन के साथ मिलकर उस अंडे को पकाकर खाने का प्रयास कर रहा था। तभी वहाँ जिया अपने सैनिक के साथ पहुंच जाती है और एलेक्स के ऊपर गुस्सा होकर उस पर हमला करती है। एलेक्स बचने के लिए उस गोल्डन अंडे को आगे करता है, जिससे जिया के अटैक उस अंडे पर लगता है, जिसकी वजह से वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक ब्लैक कलर के वोल्फ गोट के बिस्ट की बच्चा निकलता है, जो बाहर आते ही एलेक्स के चारों ओर घूमने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। अब ये देखकर एलेक्स उस वोल्फ का नाम वांकाई रख देता है। तभी जिया वांकाई को अपने पास बुलाती है, पर वांकाई उसके पास नहीं जाते, जिसे देखकर जिया गुस्से में एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने मुझे वांकाई को नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस बाइडुअन माउंटेन की मैप भी नहीं दूंगी। अब क्योंकि एलेक्स को शॉर्ट ढूंढने के लिए उस मैप की काफी जरूरत थी, इसीलिए एलेक्स उस मैप के बदले वांकाई को जिया के हवाले कर देता है और जिसके बाद जिया वांकाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ हम किंग यू और डेविड के क्लैन के उन लोगों को देखते हैं जो दूर से एलेक्स और 8 सिर वाला लायन को देख रहा था। तभी उनमें से एक बंदा उस लड़की से कहता है कि एलेक्स हमारे सामने ही है, हमें अभी उस पर अटैक कर देना चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी जिया भी उनके साथ है। अगर हमने अभी एलेक्स पर हमला किया तो इस हमले से जिया भी घायल हो सकती है, जिससे जिया के सैनिक भी बदला लेने एलेक्स के साथ मिलकर हम पर टूट पड़ सकता है। इसीलिए हमें जिया के वहाँ से जाने का वेट करना होगा, उसके बाद ही हम एलेक्स पर हमला कर सकते हैं। आगे एलेक्स उस 8 सिर वाले लायन के ऊपर बैठकर अपने सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ जिया भी अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा कर रही थी। तभी आगे एलेक्स और उस लायन अचानक से एक शील्ड में आ जाता है, जिसे डेविड के क्लैन के उन लोगों ने बिछाया था, जिसमें जिया आ नहीं सकते। फिर इसके बाद वो लड़की एलेक्स को मारने के लिए उस पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए वो लायन एक शील्ड बनाता है। ये देखकर वो लड़की फिर से एक पावरफुल अटैक एलेक्स पर करती है, जिसे देखकर एलेक्स भी अपने लायन बिस्ट की टेक्निक यूज करके उस अटैक को डोज कर लेता है। फिर वो लड़की अपने पावरफुल ड्रीम स्क्रॉल अटैक एलेक्स पर करती है, जिससे आप एलेक्स उस अटैक से बच नहीं पाते। वो उस अटैक का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसे एक ड्रीम आने लगता है, जहां वो अपने पेरेंट्स को देखता है। आप एलेक्स को सपने में खोता हुआ देखकर वो लड़की एलेक्स को मारने के लिए उस पर हमला करती है, पर यहाँ वो लायन एलेक्स की मदद करती है। वो एलेक्स पर हुए हमले को डोज करने लगता है। दूसरी तरफ सपने में एलेक्स देखता है कि डेविड के क्लैन के लोग उसके पेरेंट्स को पकड़ लिया है और उन पर अटैक कर रही है। अब ये देखकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस ड्रीम स्कूल को तोड़कर बाहर आ जाता है। इसके बाद एलेक्स लायन बिस्ट की टेक्निक यूज करके उस लड़की पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो लड़की घायल हो जाती है। अब वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर उस लड़की के बाकी सब सैनिक एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर एलेक्स उस लायन के साथ वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम जिया और उसके सैनिक को देखते हैं जो एलेक्स को ढूंढ रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। जिया को ये बात पता ही नहीं होते कि एलेक्स एक शील्ड के अंदर है और वो वहाँ डेविड के क्लैन के लोगों से लड़ाई कर रहा है। उधर भागते हुए एलेक्स लायन को वहाँ से निकलने को कहता है, और जबकि वो उन लोगों को अपने पीछे दौड़ाकर एक जमी हुई लेक के पास ले जाता है, जहाँ जाते ही उनमें से एक को एक ड्रैगन
फिश खा जाता है और इसी मौके देखकर एलेक्स तुरंत वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि अब एलेक्स बहुत ही थक चुका था। उसे उस ड्रीम स्कूल ने काफी वीक बना दिया था। इसके बाद हम उसी रेडबर्ड को देखते हैं जिसे एलेक्स पहले खाने का प्रयास करी थी। अब वो बार्ट एलेक्स को थका हुआ देखकर अपने बदला लेने के लिए उस पर हमला करती है, जिसे देखकर एलेक्स उस अटैक से बचते हुए उसके पीठ पर बैठ जाती है। तभी उसका पीछा करता हुआ वो दो लड़का भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स उस रेडबर्ड की पांख तोड़ने लगता है और उससे कहता है कि जल्दी चलो वरना मैं तुम्हारे सारे पांख तोड़ दूंगा। अब ये सुनकर वो बार्ट डर के मारे एलेक्स को उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। आगे वो बार्ट एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे खाने वाली बात कहकर मेरी इंसल्ट की, नहीं तो मैं मास्टर जू की तरह एक महान बार्ट बनना चाहती हूँ। अब ये सुनकर एलेक्स को याद आता है कि मास्टर जू तो जिया के टीचर है और इसीलिए आप एलेक्स जिया के दिए हुए मास्टर जू के वो पांख उस बार्ट को दिखाता है, जिसे देखकर वो बार्ट कहता है कि ये तो मास्टर जू के पांख है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिस पर एलेक्स झूठ बोलता हुआ कहता है कि मास्टर जू मेरे बहुत ही क्लोज है, उसी ने ही मुझे ये गिफ्ट की। ये सुनकर वो बार्ट एलेक्स से कहता है कि क्या तुम मुझे मास्टर जू के पास ले जा सकते हो, मुझे उनसे ट्रेनिंग सीखना है। जिस पर एलेक्स कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक जगह पर ले जाना होगा। जिस पर वो बार्ट मान जाती है और एलेक्स को लेकर आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।